हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सल्तनत के गणित चैनल पे। अभी हम लोग देखेंगे एग्रोनॉमी के कुछ शॉर्ट डिफिनेशन, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शॉर्ट डिफिनेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए, वाटर लॉगिंग हम आज बता रहे हैं। अभी वाटर लॉगिंग होता क्या है, इस सिचुएशन अभी मैं लिखवा दे रही हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। ठीक है, ए सिचुएशन वेयर ऑल दी पोर्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो मतलब हो गया बड़ा एंड माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल, छोटा पोर्स। ठीक है, आर फिल्ड विथ वाटर टेम्पोररी एंड परमानेंटली। ठीक है, टेम्पोररीली एंड और परमानेंटली मीन्स दैट इसमें क्या बोल रहा है ना कि वाटर लॉगिंग किसको कहते हैं, जो पानी जो आता है, फ्लड आता है तो पूरा जम जाता है फील्ड में पूरा वाटर जो होता है पूरा जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है ना, जितने भी सॉइल्स में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, ये सॉइल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कुछ पोर बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत लार्ज होते हैं। ये जो छोटे छोटे ये पोर्स होते हैं ना सॉइल, ये सॉइल का जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, ये पोर होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पोर होते हैं। माइक्रो पोर मतलब थोड़ा बड़ा रहता है, और एकदम माइक्रो जो होता है वो बहुत मिनी, बहुत स्मॉल पोर होते हैं। वो पोर्स जो होते हैं ना वो पूरे ब्लॉक कर जाते हैं। ठीक है, पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, वाटर से पूरा फिल्ड हो जाता है, और इस वाटर फिल्ड हो जाता है, पूरा पानी का वहाँ पे जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वाटर लॉगिंग। उसमें ना बहुत बार हमेशा हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि है ना डीनाइट्रिफिकेशन लॉस जो होता है ना, मोर हो जाता है वाटर लॉगिंग की वजह से। और वाटर लॉगिंग की वजह से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट है ना सोइल में वो घट जाती है, और क्या बोलते हैं जितना भी क्रॉप को ग्रो करने में है ना बहुत दिक्कत आती है। वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्रॉप को दिक्कत आती है ग्रो करने में, और प्रॉपर इरेशन नहीं मिल पाता है। और कुछ क्रॉप्स जो होते हैं ना, कुछ क्रॉप जो होते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन में अच्छा ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि हम लोग का पैडी ही देख लीजिए। राइस जो होता है उसमें वाटर पूरा फील्ड में पूरा वाटर भरा हुआ रहता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। ये इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो होता है वो सॉइल में, फील्ड में पूरा वाटर फैला हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन हम लोग जो बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल पानी देते हैं प्लांट को, उसी को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, जो रेनफॉल होता है वो तो रेनफॉल से भी चल जाता है, जब जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जहाँ पे मतलब जैसे कि बारिश का मौसम है ही नहीं, पानी का मौसम ही नहीं है रबी क्रॉप में, तो उसमें इरिगेशन देना पड़ जाता है। इरिगेशन होता क्या है, देखिए इरिगेशन, ये सब बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजी होता है जो कि कभी कभी हम लोग को आता नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसलिए ये सब चीज को अच्छे से देखना पड़ेगा। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल अप्लाइड ऑफ वाटर, application of water to partially meet the crop evapotranspiration रिक्वायरमेंट। जैसे कि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आर्टिफिशियल जो हम लोग वाटर अप्लाइड करते हैं ना, आर्टिफिशियल अप्लाइड ऑफ वाटर टू मीट द क्रॉप इवापोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। जो ये इवापोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट जो होता है क्रॉप में,
उसको वो फुलफिल करता है। पानी की जो कमी होती है उसको हम लोग फुलफिल करवाते हैं क्रॉप में इरिगेशन के थ्रू। आर्टिफिशियल अप्लाई ऑफ वाटर होता है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। सरफेस इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, ब्रॉड स्ट्रिप मेथड, फरो मेथड। अभी रुकिए, हम आप लोग को सिर्फ अभी लिखवा देते हैं। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग अभी सीपेज देख लेते हैं। इरिगेशन का मेथड बहुत लास्ट ये है पूरा इरिगेशन का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इरिगेशन का पूरा एक टॉपिक ही है, उसमें बहुत सारा मेथड होता है इरिगेशन का, 5-6 टॉपिक उसमें चला जाएगा, इसलिए मैं उसे दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सीपेज बता रही हूँ। सीपेज जो होता है देख लीजिए क्या होता है। ये एक प्लांट है, ठीक है, जैसे कि एक प्लांट है और यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पे एक तालाब टाइप का है। तो इस तालाब से पानी है ना हॉरिजेंटली जब मूव करके इसमें प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, वाटर को रिक्वायरमेंट कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा, उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज, ठीक है। सीपेज इज नथिंग बट हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर। horizontal flow of water channel is called seepage। सीपेज जो होता है ना हॉरिजेंटली मूव करता पानी, धीरे धीरे रिसते रहता है। हॉरिजेंटली जो मूव कर रहा है ना पानी, हॉरिजेंटली जो मूव करता है वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज। अब सीपेज टर्म समझ आ गया है। अब हम लोग करते हैं पर्कुलेशन क्या होता है, देख लीजिए। पर्कुलेशन भी इसी टाइप का चीज़ है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्या पर्कुलेशन में जो होता है ना हॉरिजेंटल नहीं मूव करता, वर्टिकल मूव करता है वाटर। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कुछ भी तालाब है या फिर फील्ड है, ठीक है, फील्ड मान लेते हैं, ये फील्ड है, कुछ भी फील्ड है। इसमें हॉरिजेंटली जब वाटर मूव कर रहा है ना, हॉरिजेंटली पानी रिसते छोटे छोटे पोर होते हैं ना सॉइल में, तो रिसते पानी नीचे की तरफ आता है। हॉरिजेंटली जब मूव करता है ना वाटर, वर्टिकली जब मूव करता है ना वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं पर्कुलेशन। और वो सैचुरेशन पॉइंट में चला जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है नीचे में जाकर सॉइल में, नीचे में। तभी तो हम लोग फिर ये वाटर पंप या बोरिंग ये सब करते हैं, तो पानी नीचे से निकलता है। तो ये जो होता है वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पर्कुलेशन। वर्टिकल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पर्कुलेशन, ठीक है। वर्टिकल मूव करता है वाटर मूव करता है वर्टिकली, और सीपेज में होता था हॉरिजेंटली मूव करता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड एंड वर्टिकल, ये समझ लीजिएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू saturated or nearly saturated soil in response to the gravity। ये ग्रेविटी के ये में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ही ये पानी नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जब भी वर्टिकल मूवमेंट होगा वाटर का, उसे बोलेंगे हम लोग पर्कुलेशन। में राइटिंग नहीं समझ में आता, जो भी हम बोलते हैं तो उसको ही देखकर, मतलब उसको ही सुन करके लिखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पर्कुलेशन, ठीक है। और लीचिंग क्या होता है? लीचिंग भी होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग जो होता है ना, देख लीजिए, लीचिंग में क्या होता है ना कि सॉल्ट भी मूव करता है, न्यूट्रिएंट भी मूव करता है पानी के साथ में, उसे हम लोग बोलते हैं लीचिंग। लीच कर जाता है, लीचिंग क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट, मतलब न्यूट्रिएंट रहेगा और सॉल्ट रहेगा फ्रॉम द रूट जोन। कहाँ से? रूट जोन से। फ्रॉम दी, यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम दी रूट जोन विद द वाटर
वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग जो होता है ना, लीचिंग में क्या होता है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसमें भी है ना वर्टिकल ही मूव करता है, पर इसमें न्यूट्रिएंट और सॉल्ट मूव करता है फ्रॉम द रूट जोन। रूट जो रहता है ना, जहाँ पे रूट है, ये जो रूट का एरिया जो रहता है ना, उसको बोलते हैं रूट जोन। ठीक है, ये जो रूट रहता है, रूट का जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं रूट जोन, जहाँ तक रूट फैला होता है। तो रूट जोन से जो वाटर न्यूट्रिएंट यहाँ पे कुछ रहता है जो इससे प्लांट ग्रो करता है हेल्प से। तो न्यूट्रिएंट जो होता है, न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन से मूव करता है विद द वाटर के साथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। देख लीजिए, लीचिंग, पर्कुलेशन एंड सीपेज, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए इन लोग तीनों का अच्छा से डिफरेंस देख लीजिएगा कि लीचिंग क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है और सीपेज क्या होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है या फिर टीचर पूछ लेते हैं, और हम लोग इतना ईजी जो टर्म होता है, इतना ईजी सा रहता है, लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं अच्छा से डिफाइन, हम लोग को खुद क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए कुछ भी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब इनफिल्ट्रेशन को देखेंगे। इनफिल्ट्रेशन देख लीजिए, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, एंट्री करता है ऑफ वाटर इंटर करता है फ्रॉम, कहाँ से, अपर पोर्शन, फ्रॉम दी अपर लेयर ऑफ सोइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर से जब भी पानी है ना इंटर कर रहा सॉइल में, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और आगे भी मैं इसी टाइप का कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।